हिन्दसद्वन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 88 आहे. आता मी गाथा म्हणणार आहे, तुम्ही अर्थ सांगणार आहे. नय गच्छदिधं मथी गमनं न करेदि अन्नदवियस्स हवदिगदिस्सय पसरो जीवाणं पोगलाणं च। क्या बताया अर्थ? नय गच्छति धम्मथी, धर्मास्तिक आहे, गमन नहीं करता. न अन्नद्रव्यस्य गमनम करेदी, सांगा. अन्य द्रव्यों का गमन कराता नहीं है. आगे जीवाणम पोगलाणम च गदिस्स पसरो हवदी, जीव और पुद्गल के गमन का प्रसर मात्र है, गति के लिए प्रसर मात्र है यानी निमित्त मात्र है, उदासीन निमित्त है. प्रसर यानी उन्होंने एक अर्थ बताया था ना, प्रसर यानी प्रवृत्ति ही. प्रसर यानी प्रवृत्ति है, मतलब वो उदासीन रूप से प्रवृत्ति करने वाले हैं. जो भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि है वो प्रसर. प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति करते हैं वो? तो उदासीन रूप से, निमित्त मात्र रूप से प्रवृत्ति करते हैं. जैसे नाचार्य जी की टीका देख रहे थे, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उपादान और निमित्त की व्यवस्था कैसी होती है, इसका सविस्तर रूप से हम यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं. क्या है वो? मतलब कल हमने पढ़ा था ना वर्णी जी के प्रवचन में से, क्या बताया था वहाँ पर? हर एक द्रव्य के लिए निमित्त ही है. क्या बताया? द्रव्यासाठी अन्य द्रव्य के लिए हर द्रव्य निमित्त है. करता तो वो स्वयं का है, लेकिन अन्य द्रव्यों के लिए वो सिर्फ निमित्त मात्र है. इसलिए हम जहाँ पर उपस्थित है तो हम किसी के लिए सिर्फ निमित्त है. जो भी कार्य हो रहा है बाहर, वो सब अपने अपने स्वयं से परिणमन कर रहे हैं. हम किसी का कुछ करने वाले नहीं हैं. ये वस्तु व्यवस्था यहाँ से जाननी है. मैं अकर्ता हूँ, वैसे परद्रव्य भी मेरे लिए अकर्ता है. कोई भी परद्रव्य मेरा कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, कर नहीं सकता. एक क्वेश्चन है कि हर द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त है. थोड़ा उदाहरण देके elaborate कीजिएगा. अभी आपको भूख लग गई, खाना देना है, खाना है समझो. तो खाना बनाने वाले कोई है, खाना खाने वाले कोई है. तो दूसरों ने खाना बनाया, आपको बनाकर दिया. किसने किसका किया? आपकी भूख शमन हो गई खाना खाकर. कर्ता कौन, उपादान कौन, निमित्त कौन, बताओ? आपने जब खाना खाया तो आपकी भूख शमन हो गई. किसने क्या क्या कार्य किया? भोजन निमित्त. हर द्रव्य के लिए निमित्त है. इसके लिए मुझे ये उदाहरण देना था. जो भी आपको जिसने खिलाया समझो वो निमित्त है. जो आपने खाया वो भी निमित्त है. आपके कर्म भी वहाँ पर निमित्त ही है. सब निमित्त है. वो कर्म भी जो असाता की उदीर्णा हो रही है, आपको उसकी निमित्त से भूख लग रही है, सो आपने खाना खाया तो वो भी निमित्त है. उसमें उसका शमन हो गया. उदीर्णा थी वो नष्ट हो गई, वो भी निमित्त हो गया. उपादान क्या? मैं स्वयं, मेरी भूख शांत हो गई. हाँ, मेरे परिणाम, मेरा स्वयं का द्रव्य मेरे लिए उपादान है. मुझ में कार्य हुआ है. मैंने जो फील किया ना कि मैं अभी संतुष्ट हो गया हूँ, ये फीलिंग्स आपको भूख
भूख शमन के लिए कारण है। वो खाना खाने से भूख नहीं शमन हो गई। कैसे हो गई? कल इसलिए जयश्री माँ ने ऐसे बताया, जब भी खाना खाते हैं तब भी ऐसा चिंतन करना चाहिए कि क्या करते हैं चिंतन? वो गुरु बताते हैं वो मत बताओ, आप क्या करते हैं वो बताओ। ऐसे करती हूँ कि मतलब कोई मुनिराज आ रहे हैं और मैं मतलब मैं खाना, उनको मतलब भोजन आहार उनका करा रही हूँ। ठीक है। उनको मुनिराज कैसे खा रहे हैं मतलब उनको मैं ही परोस रही हूँ, ऐसा कुछ सोच। और मुनिराज क्या कर रहे हैं वैसा करना है हमें, उससे आगे की स्टेप। अभी मुनिराज क्या कर रहे हैं? खाने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसी परिणति चल रही है ना उनकी। वो भी तो कोशिश करते हैं कि राग द्वेष उसमें नहीं हो, मतलब ये अच्छा लगा, ये बुरा है, ये ज्यादा खाऊं, ये कम, ऐसा। हाँ, ये भी अभी विकल्प हो गए। उससे भी आगे निर्विकल्पता कैसे लानी है? इससे मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, इससे मेरा सुख नहीं है, मैं तो खाने वाला, खाना ये स्वभाव नहीं है मेरा, न खाना भी स्वभाव नहीं है, मतलब उपवास करना भी स्वभाव नहीं है, खाना भी स्वभाव नहीं है। खाते टाइम पर ये चिंतन करना है की काय म्हटलं होतं तुम्ही? मी खाणार नाही, खाने से स्वतः भूक शमन झाली ते आपल्या स्वतःच्या आपले स्वयं माझ्या योग्यता क्षुधा से दुःख विनाश हो, असं ते चिंतन करत। मैं क्षुधा बाधा रहित हूँ ये चिंतन करना है। हूँ होना है, करना है, ये भी पर्याय हो गई ना। मैं क्षुधा बाधा रहित हूँ, ये खा रहा हूँ फिर भी खाने वाला नहीं हूँ, मतलब खाने से मेरी शाश्वतता है ऐसा नहीं है, उससे मेरा अस्तित्व है ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आकुलता होती है ना, तो ये समझ लेना वहाँ पर क्या करते हैं हम, उसकी वजह से मेरा कुछ नाश हो रहा है, मेरा कुछ गलत हो रहा है, ये भावना रहती है ना पीछे, इस वजह से आकुलता होती है। आपका धन समझो चोरी हो गया, क्या हो रहा है फिर विकल्प? अभी वो आए थे परसों माता जी के पास, उन्होंने प्रतिक्रमण किया, उनके पास ऐसी बड़ी चोरी हो गई थी, तो माता जी ने उनको बताया क्या चिंतन करना है, लेकिन वो बहुत सीधे साधे और सरल परिणामी थे, स्वाध्यायी थे, तो उनको दृष्टि थी। उन्होंने स्वयं माता जी को बताया, एक दिन के लिए मुझे आकुलता हुई, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया विकल्प उसका। आकुलता करके क्या मिलने वाला है? मतलब माता जी उनको नहीं, वो माता जी को बता रही थी। मतलब अभी शिष्य भी ज्ञानी हो गए सभी। तो वो बता रहे थे कि सभी के तरफ माता जी ने बताया उनको कि सभी के सगळ्यांच्या दृष्टीने क्षमाभाव ठेवा। हाँ, सबके तरफ आपका क्षमाभाव रहे, ऐसे किसी की। हाँ, मतलब उनको पता था किसने की है, तो अभी सामने वो आएगा व्यक्ति, तो उन्होंने जो ट्राई करना था किया, लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। तो अभी वो सामने आने के बाद आपके परिणाम क्या होंगे? कैसा है ये, चोर है, इसने किया है, कितना हमें तकलीफ दे रहा है, हाँ मेरा दिया, हाँ। तो जो भी है ना, वो सामने आने के बाद ऐसे अगर आपको विकल्प हो रहे हैं, तो माता जी ने बताया उनके प्रति बस आप क्षमा भावी धारण कर सकते। क्या कर सकते? दूसरा, पुलिस कंप्लेंट करने वाले नहीं थे, उनको जाकर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं थे। करना क्या है फिर हमें? हाँ, तो उनकी जो भी परिणति हो सामने वाले की, आपको क्षमा भाव रखना है, उनके प्रति द्वेष अंतरंग से भाव नहीं आने चाहिए, दबाना नहीं है उसको, वो भाव उत्पन्न ना हो कि कैसे दोषी है ये, वहाँ पर ऐसी दृष्टि जाती है क्या? हाँ बराबर, जिसको वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी उसी को ऐसे परिणाम होंगे। मतलब मुनिराज को भी समझो 5 दिन के लिए वीर सागर महाराज जी को अंतराय आती थी, ऐसा मैंने सुना है। सोलापुर में कंटिन्यू 5 दिन तक उनको आहार नहीं हुआ था, तो शरीर ऐसा क्रुश हो गया था, शक्ति नहीं थी शरीर में। तो ऐसे दिन ब दिन, मतलब कल से आज ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए थी, आज से कल ज़्यादा रखनी चाहिए थी। रख रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन क्या बोलते उसको, अंतराय कर्म का उदय उनका चल रहा था। तो कैसे परिणाम होंगे थोड़ा सा चिंतन करो ना। 5 दिन तक पर्पसफुली आप उपवास करते वो अलग, लेकिन उनको अंतराय आ रही थी तो कुछ आहार नहीं जा रहा था। तो 6ठे दिन में हाँ उदीर्णा हो गई है, तो भूख के वेदना हो रही है, इसलिए फिर आहार के लिए निकलते हैं।
वहाँ पर उपवास करते हैं तो इंटेंशनली वैसे हमने सूचना की होती है ना कि त्यामुळे भूक लागली तरी हाँ वहाँ पर उसका शमन हो जाता है, वो तकलीफ गलत अलग रहती है। लेकिन जब आपके सामने खाना है, हाथ में खाना है और आप खा नहीं सकते, बताओ क्या करेंगे। बहुत सारे जीवों का ऐसे देखा है कि सामने अगर अन्न है तो अगर वो छोड़ना है तो कितनी तकलीफ होती है, मतलब इतने कषाई परिणाम होते हैं। आपको देखने को नहीं आता क्या, ठीक से देख नहीं सकते, दे नहीं सकते, कैसा विवेक है क्या, कितना क्रोध जाता है सामने के वाले के ऊपर। मतलब ऐसे फिर महाराज जी की परिणति कैसी होती होंगी बताओ, उनको कैसे क्षमा भाव आता है, ये सामने वाला निर्दोष ही है, ऐसी दृष्टि रहती है, ऐसी ताकत रहती है उस ज्ञान में। हमारे ज्ञान में क्यों नहीं आती वैसे परिणाम? प्रयोग करायला लागतो आपण तो. हम्म, तर ते येणार. तर आपल्यामध्ये बरोबर आहे. आणि उत्सर्ग प्रमाणाविरुद्ध झालं तरी येणार मग. बराबर है। मतलब मैं प्रयोग कर रही हूँ, आप जो भी बोलो मैं मेरे लिए प्रयोग कर रही हूँ कि सामने वाला जितना भी तकलीफ देना कोई मिले ऐसे तो सभी निर्दोष परमात्मा है। सभी को ऐसे भगवान आत्मा क्या बोलते हैं, क्षमा भाव की दृष्टि से ही हमें देखना है। ठीक है, एक बार गलती हो जाएगी किसी से, हमारा सुधारतोस ना. हाँ हमारा कषाय हो जाए, ठीक है, आगे जाकर तो सुधारणा करो ना, ये नहीं होना चाहिए। होते हैं ऐसे परिणाम, करना तो चाहिए, नहीं तो यही मार्ग है, इससे अलग दूसरा मार्ग नहीं है सभी को। हाँ ऐकून सुद्धा न ऐकल्यासारखं आहे सगळं. सांगितलं दिवाळी तरी विहिरीत पडतोय, त्या दिवाळीचं काय प्रयोजन आहे? सुना की आपने झाला. हे ऐकून न ऐकल्यासारखं आहे। जर तुम्ही परिणती केली नाही, त्यांनी काय केलं, त्याच्या हातात दिवा होता आणि ते धरून जाऊन विहिरीत पडला. म्हण का दिवा का घेतला होता, पडू नये म्हणून, आणि दिव्या घेऊनच विहिरीत पडल्यावर काय करायचं त्याला? ते दिवाळीचा उपयोगच झाला ना. दिवाचा काही उपयोगच नाही। हां. असंच झालं, आपल्याला पण ज्ञान झालंय पण आपण ते जर आचरणात नाही आणलं तर त्या ज्ञानाचा काय उपयोग? व्यर्थ झालं. इसलिए आप मुझे बताया करो, मैं तुम्हें बताया करूँगी, क्या? सावधान। प्रयोग करना बताया नहीं. हाँ मैंने आपको बताया नहीं है, वो माँ बोल रही है कि प्रयोग करना है बस अभी, और कुछ नहीं करना। बराबर है। सभी को निमित्त देखो, इतना ही बता रहे हैं। किसी को कर्ता दृष्टि से देखेंगे तो नियम से आकुलता होगी। सिर्फ वो निमित्त है, बहिरंग में उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा आज प्रयोग करो दिन भर में। क्या जो भी संयोग में आते हैं वो सभी किसी का दोष नहीं है, मेरा स्वयं का उदय है। सभी अभी पुराणों में जो आते हैं वहाँ पर भी ऐसे ही देख सकते हैं, सभी निमित्तों को प्रधानता नहीं देते तो ही सुखी हो गए, तो ही मार्गस्थ हो गए। सीता ने किसको दोष दिया, अंजना ने किसको दोष दिया, लक्ष्मण, रावण। अभी आज मैंने एक पॉइंट सुना तो उसमें क्या बताया कि सीता जो थी ना, तो उसको पता है सभी, कल हमने सीता का पूर्वभाव लिया था, तो विशाल भैयाला विचारा तुम्ही काय घेतली थी स्टोरी। तो सीता का जीव आरी का दीक्षा लेकर मरकर 16वें स्वर्ग में गया। अभी ये मैं प्रथमानुयोग से बता रही हूँ, आपका कथन आपके पास। तो सीता का जीव गया 16वें स्वर्ग में। मंदोदरी थी ना, कौन थी? रावण की पत्नी। तो वो भी सम्यक दृष्टि थी, वो भी मरते समय दीक्षा ली, आरी का दीक्षा, वो भी मरकर 16वें स्वर्ग में गई। अभी बताओ, दोनों साथ साथ है। कौन? हम साथ साथ है। यहाँ पर भी थे, वहाँ पर भी थे। तो उन्होंने क्या बताया कि पद्म पुराण में ऐसे आया है कि मंदोदरी का जीव और सीता का जीव दोनों इंद्र रूप से है वहाँ पर 16वें स्वर्ग में। लेकिन मंदोदरी का जीव नीचे नहीं गया रावण को उपदेश करने के लिए। कौन गया? गया, हाँ बोलो। दीपाली भाभी। तो सीता का जीव, सीता इंद्र प्रति इंद्र हो गया था ना वो, तो वो गया नीचे रावण को संबोधन करने के लिए, लक्ष्मण और रावण को। ऐसा क्यों? फिर मंदोदरी का तो कितना गाढ़ा संबंध था रावण के साथ। रावण के साथ मंदोदरी का संबंध, हाँ ना। फिर वो तो घनिष्ठ पति पत्नी का संबंध था, तो भी नहीं गई वो बताने के लिए। लेकिन सीता, जिसको तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से इतना भ्रमण हुआ था, जिसके वजह से फिर भी उसको उपदेश करने के लिए गई।
तो उन्होंने बताया कि मंदोदरी का जीव इतना मंद परिणामी था, इतने आप बोलते हैं जैसे शुक्ललेशा जो है ना, इतने मंद थे कि वो वहाँ से यहाँ पर आकर उसी भव में मोक्ष जाने वाली है, ऐसे बताया। और लेकिन ये सीता उसके साथ बहुत घूमने वाली है अभी, रावण के साथ, हाँ, लक्ष्मण और रावण के साथ। गंधर्व होणार आहे ना. हाँ, नहीं अभी आके वो चक्रवर्ती होगा रावण, उसके ये दोनों पुत्र होंगे, पुढच्या ह्याला फिर उसके बाद में ऐसे वो तीर्थंकर होगा, ये गणधर होंगे, फिर दोनों मोक्ष जाएंगे, ये ऐसा बताना किस लिए था? स्वतःच्या स्वतः निमित्त। निमित्तावरून चालतं. हाँ, निमित्त कौन किसका निमित्त है बताओ? रावण को वहाँ पर उपदेश देने वो प्रतीन्द्र का जीव गया, वहाँ पर उनको संबोधित करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई नहीं, हो गई। मतलब निमित्त बताना था। जिनोपदेश सुनकर वो रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव परिवर्तित हो गए। ऐसे निमित्त हर जगह मिलते हैं। सीता ने उसको दोष नहीं दिया, ये मुझे बताना था। सीता के भाव कैसे, जो आज तक बहुत सारे पहले भवन से उनका संबंध है रावण का। रावण हर भव में उसको पाना चाहता था, हर भव में उसका विरोध होता था, वो उसको मिल नहीं रही थी। तो हर भव में उनको ऐसे लड़कर मरे, ऐसे बताया है। वहाँ पर गुणवती हो गई, उसके बाद वेदवती हो गई, उसके बाद ये सीता का जीव। तो कहीं पर भी सीता ने जहाँ पर दोष दिया वहाँ पर वो स्त्री से स्त्री ही उत्पन्न होती रही। लेकिन क्या बताया, स्त्री गुणवती की भाव में भी उसको मुनिराज का सानिध्य मिला, वेदवती के भाव में भी सानिध्य मिला, लेकिन वहाँ पर मुनि की निंदा की उसने, आरोप लगाया, अपवाद किया, इसकी वजह से उसके ऊपर भी अपवाद आया। मतलब सानिध्य मिला, उपदेश मिला, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? स्त्री से स्त्री ही क्यों उत्पन्न हो गई? तो इसलिए बताया कि निमित्त करता नहीं है। बाहर में वो सानिध्य आपको भी मिलेगा, लेकिन परिवर्तन हमें अपना करना है ना। तो जब उसने सीता के भाव में सम्यक दर्शन की आराधना की, स्वयं की आराधना की, तो स्त्री पर्याय का छेद हो गया और वो प्रतीन्द्र होकर 16वें स्वर्ग में गई। लेकिन मुझे उसमें से बताना इतना ही था कि हम निमित्तों को दोष देते हैं। पुरुषार्थ किया, स्त्री पर्याय का छेद हो गया। जब उसने स्वयं को सभी से भिन्न स्पर्शी ज्ञाता जाना, तभी वो उस पर्याय से छूट सकी, काय म्हणायचं, सुटली, स्त्री पर्याय का छेद कर सकी। नहीं तो हम भी अभी स्त्री में है, तो क्या करना है हमें? पुरुषार्थ कोण होते म्हटलं? स्त्री कोण होते म्हणते? नाही, दुपारच्या प्रवचनामध्ये सांगितलं स्त्री कोण होतो? जो पर को दोष देता है, दोष देखता है, वो स्त्री ही होता है, ऐसा बताया है। काय म्हणले मी? आणि दोष पर बघतो, को दोष देता है, पर के दोष देखता है, वह स्त्री ही होता है। हाँ, तो हमें क्या बनना है? हम स्त्री क्यों हो गए हैं? अभी भी वैसी ही क्रिया कर रहे हैं, हर एक को हम दोषी देख रहे हैं, किसी को दोष लगा रहे हैं। तो समझ लेना हम भी, मतलब आप किसी को बताने जाओगे ना, आपने ये ऐसी गलती की है, ऐसा आपने दोष किया है, अगर वो सामने वाला समता भावी है या उसकी दृष्टि निर्मल है ना, तो वो स्वीकार करेगा। नहीं है तो वो क्या करेगा? तुम भी ऐसी गलती करते हो। मतलब क्या हो गया? दोष दिखाना, साम्य भाव से आप भी दिखा रहे हैं तो आपका उद्धार है। नहीं तो दोष दृष्टि से ये कैसा है, वैर बुद्धि से दिखा रहे हैं तो वो भी गलत हो गया। मतलब गुरु भी दोष दिखाते हैं तो उनकी दृष्टि कैसी रहती है? उनको तो कल्याण करना है, उनको तो आपको रास्ते पर लाना है, मार्ग दिखाना है, इसलिए वो बता रहे हैं। गुरु का पद अलग है और हमारा पद अलग है। हम आपकी बुद्धि में समता भाव हो, आपको उस सामने वाले का उद्धार करना है तो ठीक है, ये आप बता सकते, लेकिन ऐसी दृष्टि नहीं रहती, इसी वजह से फिर दोषारोपण शुरू हो जाता है। हम उसको दोष दिखाएंगे, वो हमारे दोष दिखाएगा, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो इसलिए आत्मनिंदा वही हो गया, नीच गोत्र का ही कारण हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या
थोडासा प्रकरण आहे. दोषज्ञ असतो म्हणजे हां दोष दाखवून देऊन मग त्याला सुधारण्यासाठी तो दोषज्ञ सांगतो. बरोबर. दोष पाहिले होना चाहिए वैसे, और वो भी हो, बताया सांगितलं. गुरु दोषज्ञ होना चाहिए. और शिष्य गुरु के ही गुण पता है हमें, शिष्य के गुण क्या रहते शिष्य दोष से रहित होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए. हाँ, तो इसलिए दोषज्ञ, अगर गुरु दोषज्ञ नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ. आप दोष करते रहेंगे और आपको कोई बताएगा नहीं, बताना नहीं कोई आपको, तो क्या सुधारणा होगी ना. इसलिए ये भी भाग्य है कि हमें कोई ऐसे दोष दिखाने वाले मिले तो जो भी दोष दिखाएंगे ना तो सुधारणा स्वयं में करो. आपकी दृष्टि उनके ऊपर मत डालना, वो भी ऐसे है, वो ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्यों बताते हैं, ऐसा नहीं. मुझे बताया तो मुझे सुधारना करनी है अपने में, ऐसी दृष्टि रखो. चलो, उपादान और निमित्त समझकर हमें यही फायदा है कि जो भी हर समय में परिणमन चल रहा है उसका कर्ता, जो भी फल मिल रहा है उसका कर्ता हम ही थे, हम ही है. कोई बहिरंग में हमारे परिणामों का, हमारे फल का कर्ता नहीं है. आपके समझो अभी इधर से यहाँ से परिवर्तन हो गया, मतलब आप यहाँ से मरकर कहीं अन्य गति में जा रहे हैं और मृत्यु की शैया पर है समझो. और वहाँ पर अनेक ऐसे निमित्त मिलते हैं कि आपको संक्लेश होंगे, आकुलता होंगी. सबसे पहले शरीर ही ऐसा होता है जो प्रतिकूल होता है, बाद में संयोग. तो बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, अपेक्षाएं बढ़ती जाती है. सब लोग आए बैठे, मुझसे बोले, मुझे कुछ दे करे, सब ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि दिन भर खाली बैठना है तो ऐसी आदत नहीं रहती. इस वजह से क्या होता है, अपेक्षा से दुख शुरू हो गया. इसलिए अपने स्वयं को विषय करो ना, जो भी करना है ना, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं. तो अभी जो आप वर्किंग कंडीशन में है ना आपकी अभी बॉडी, तो वहाँ पर ये संस्कार करो कि मुझे जितना हो सके उतना साधना के लिए हमें समय लगाना है. सभी कार्य छोड़कर नहीं करना है, कर हो रहे हैं वो कार्य, लेकिन उसमें भी हमें अपने लिए कितना टाइम है आपके पास. अभी भी शास्त्र सुन रहे हैं ना सभी लोग, मैं बता रही हूँ ना, क्या कर रहे हैं बताओ. धर्म करत संसार नहीं, संसार करत धर्म कर रहे हैं. सभी किचन में होंगे या कहीं दुकान में होंगे, क्या कर रहे हैं मतलब निकालना है हमें बुद्धिपूर्वक. जितना आप स्वयं के लिए समय निकालोगे ना, उतना ही आपके ऊपर संस्कार रहेंगे, उतना आप स्थिर बुद्धि से साधना कर सकेंगे. नहीं तो भविष्य आप अपना खुद देख सकते हैं. वहाँ जहाँ स्थिर रहना पड़ रहे है ना, रहना पड़ेगा ना, वहाँ पर आप परिणामों से स्थिर नहीं हो सकते. फिर शरीर स्थिर हो गया लेकिन परिणाम बहुत अस्थिर होते हैं. और अभी क्या है, अभी सब अस्थिर है, परिणाम भी अस्थिर है और शरीर भी अस्थिर है. तो उसको अनुकूलता असली की अनुकूलता उल्ट सांगायला लागलाय. प्रतिकूलता में धर्म बहुत याद आता है ऐसा बोलते हैं. परंतु जसं तेवढी भावभासन तितकं होत नाही ना. भावभासन कर संस्कार होण्यासाठी मी फिर वो दोनों भी निमित्त ही है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसमें परिणाम हम लगाएंगे तो ही स्थिर रह सकते हैं. हो ना. प्रतिकूल असो नाही तर अनुकूल असो. हाँ, धर्म कहाँ ज्यादा होगा, अनुकूलता में कि प्रतिकूलता में. स्थितीत होऊ शकते. बहिरंग में वो सब निमित्त है, उपादान हमें जागृत करना है. तो ऐसे उदाहरण साठे नरकात देते तर किती त्याला दुःख असते तरी सुद्धा सम्यक दर्शन प्राप्त करू शकतोय. म्हणजे सम्यक दर्शन हे प्रतिकूलते सुद्धा होतंय. सम्यक दर्शन प्रतिकूलता में होता है ऐसे. इसीलिए हमने एक बार पढ़ा था वर्णी जी के प्रवचन में से, कर्मभूमि से ही मोक्ष क्यों है. भोग भूमि में सभी अनुकूलताएं है, लेकिन अनुकूलता में धर्म की बुद्धि नहीं रहती, वैसा पुरुषार्थ नहीं रहता. इसलिए प्रतिकूलता जहाँ पर है वो आपको मोक्ष के लिए अनुकूल है वातावरण वो.
इसलिए प्रतिकूलताएं आए तो भी, शरीर प्रतिकूल हो जाए तो भी साधना से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, उल्टा उसको ज़्यादा जोड़ना चाहिए, तभी इस शरीर परंपरा से बाहर निकल सकते हैं। स्वर्गामध्ये पण 6 महिने राहीपर्यंत कुठं भोगण्याचं आयुष्य निघून जातं. बराबर, स्वर्ग में भी देव लोग क्या करते हैं, सभी अनुकूलता है, लेकिन वहाँ पर धर्म की बुद्धि बहुत रेयर होता है। वहाँ पर साधना करेंगे या चैत्यालय में जाएंगे, ऐसा बहुत कोई जीव ही आत्मकल्याण के लिए उस अनुकूलताओं का उपयोग करता है। इसलिए अभी हमें ज्ञान हो गया है तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि बाहर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कोई परिस्थिति हमें धर्म के लिए बाधक नहीं है, हमें अपना उपयोग लगाना है, वो तो सिर्फ बहिरंग में निमित्त मात्र है। चलो एक सेंटेंस रह गया है, 2 सेंटेंस उतना कंप्लीट करेंगे। धर्म द्रव्य जो है वो निमित्त मात्र है, वो आपको ले जाने वाला, चलाने वाला नहीं है। क्यों? निष्क्रियत्वात्, निष्क्रिय होने से। तो उदाहरण दे रहे हैं, पढ़ा था क्या ये कल में हमने? यथा जलम स्वयं तिष्ठति सति वा तिष्ठत् सत् स्वयं गच्छतां मत्स्यानां औदासीन्येन गतेः निमित्तं भवति। जैसे जल स्वयं स्थित है और तिष्ठत् सत् स्वयं गच्छतां, जो ठहर कर स्वयं गच्छतां, हिंदी वापरे, जिस प्रकार जल स्वयं ठहरा रहता हुआ उसमें स्वयं चलने वाली मछली आदि को चलने में उदासीन से निमित्त है। स्वयं जिसको चलने की इच्छा है, ऐसी उस मछली को वो धर्म पानी जैसे निमित्त मात्र है। उसी प्रकार तथा धर्मः अपि स्वयं तिष्ठत् सन्, धर्म द्रव्य भी स्वयं ठहरा हुआ स्वकीय उपादान कारणेन गच्छताम, स्वयं के उपादान कारण से गमन करने वाले जीव पुद्गलानाम अप्रेरकत्वेन बहिरंग निमित्तम भवति। जीव और पुद्गलों को अप्रेरक रूप से बहिरंग निमित्त मात्र होता है, वो करता नहीं है। यहाँ तक हो गया था, आगे की एक लाइन रह गई है, पढ़ेंगे। यद्यपि धर्मास्तिकायः यः उदासीनः जीवपुद्गलगति विषये तथापि जीवपुद्गलानां स्वकीय उपादान बलेन जले जलम, मत्स्यान, जलम है का? जले है का? हो, द्वितीय पाहिजे काय? मत्स्यानाम इव गती हेतुः भवति। थांबा, एवढं लोक काय सांगायला लागले? यद्यपि, यदि धर्मास्तिकाय जो उदासीन रूप से जीव पुद्गल के गति के विषय में हेतु है, तथापि वैसे ही जीव पुद्गल स्वकीय उपादान बल से गति में हेतु निमित्त, क्या गति में कारण है। हिंदी वास्ते 1 मिनट। यद्यपि धर्मास्तिकाय जो जीव और पुद्गलों के चलने के विषय में उदासीन है, बराबर है, धर्मास्तिकाय जीव पुद्गल के चलने में उदासीन निमित्त है, तथापि जब जीव पुद्गल अपने उपादान के बल से स्वयं चलते हैं, तब मछली को जल की तरह चलने में निमित्त है। जैसे जले चाहिए का, वहाँ पर जलम चाहिए, जले ही द्वितीय चाहिए। विभक्ती लावू शकते, कारण म्हणजे गमन अर्थात असल्यामुळे द्वितीय लागते ना. नाही, मी उलट सप्तमी बघायले, कारण जलामध्ये जसं मत्स्य गमन करतात असं लावायचंय ना. नाही, बरोबर आहे, जलामध्येच आहे, पण म्हणजे जे गमनार्थक धातू आहेत त्यांना द्वितीय विभक्ती लागते सप्तमीला पण. नहीं, जले चाहिए, जले, जलामध्ये, ग्राम क्योंकि पीछे वहाँ पर गति विषय दिया है ना, वो सप्तमी है। वैसे ही यहाँ पर भी जल में जैसे मत्स्य गमन करता है ऐसे अर्थ लगाना है, इसलिए जले ही योग्य लगता है। जब जीव पुद्गल अपने उपादान के बल से स्वयं चलते हैं, तब मछली को जल की तरह चलने में निमित्त है कौन? धर्मद्रव्य जीव और पुद्गलों को। अभी अधर्म द्रव्य क्या बताते हैं, पढ़ो। अधर्म तू
पुनः स्वयं स्वकीय उपादान कारणेन एक मिनिट, एक मिनिट. तिष्ठतां जीव एक मिनिट. अधर्मः तु पुनः स्वयं तिष्ठत सन, ऐसा चाहिए. अच्छा, ओके. स्वकीय उपादान अधर्म- कारणेन पुनः स्वयं तिष्ठन् सन् स्वकीय स्वकीय उपादान उपादान कारणेन तिष्ठतां जीवपुद्गलानां तिष्ठताम् अश्वादीनां पृथ्वीवत् पथिकानां छायावत् वा स्थितेः बहिरङ्गहेतुः भवति इति भगवन्तः श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवानां इति भगवतां भगवान काय दिलं तिथं, भगवताम आहे. भगवतां श्री कुंदाचार्य देवानाम अभिप्रायः. क्या बता रहे हैं कि अधर्म अभिधर्म द्रव्य का बताया. क्या बताया, बोलो बोला पटकन एका वाक्यात. धर्मद्रव्य धर्मद्रव्य थांबलेल्यास जो जीवपुद्गलांना चालण्यास निमित्त. बरोबर. स्वतः थांबलेल्या जीवपुद्गलांना गमन करण्यासाठी मदत करतं ते धर्मद्रव्य. हा, बोला पुढं काय सांगितलं. जसं पाणी माशाला हम्म. गमन करण्यामध्ये स्वतः गमन करणाऱ्या माशाला पाणी हे निमित्त असतं, त्याप्रमाणे धर्मद्रव्य हे निमित्त मात्र आहे. हे उदाहरण सांगायचं होतं म्हणून. आता अधर्मद्रव्याचं सांगतायत. अधर्मद्रव्य भी स्वयं ठहरा रहता हुआ अपने अपने उपादान कारण से ठहरे हुए जीव पुद्गलों को बहिरंग हेतु है ये बताना है, उसके लिए उदाहरण दिया. ठहरे हुए अश्व आदि को ठहरने के लिए कौन कारण है. पृथ्वी. अश्व थांबलाय ना, तो घोड़ा. पृथ्वी के अश्व के लिए वो पृथ्वी जैसे ठहरने के लिए कारण आहे. कुठं थांबलाय घोडा. पृथ्वीवर थांबलाय. आणि मग दुसरं उदाहरण दिलं. ठहरे हुए पथिकों को वृक्ष की छाया. जैसे ठहरने में बहिरंग हेतु है, वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुए रुकने वाले धर्माधर्म द्रव्यों के लिए बहिरंग निमित्त मात्र है. अधर्म द्रव्य भी स्वयं ठहरा रहता हुआ अपने अपने उपादान कारण से ठहरे हुए जीव पुद्गलों को, ठहरे हुए अश्वादि को पृथ्वी की तरह अथवा ठहरे हुए पथिकों को वृक्ष की छाया की तरह ठहरने में बहिरंग हेतु है, ऐसा भगवान श्री कुंदाचार्य देव का अभिप्राय है. क्यों बताया. सभी ये उदासीन निमित्त है, कोई पकड़कर उनको रोकने वाला नहीं है. चाहे वो वृक्ष की छाया हो या पृथ्वी हो या अधर्म द्रव्य हो, जो कोई भी इच्छापूर्वक गमन करता है तो उनको ठहरने के लिए वो निमित्त है. उपादान निमित्त की चर्चा क्यों सीखना चाहिए, क्या फ़ायदा उसका हमें. क्या फ़ायदा. आपलं सगळं उपादान कारण आपलंच आहे. म्हणून कोणते संदेश पण करायचं नाही, त्याला आनंदित पण व्हायचं आणि आपल्या आपल्या स्वभावात राहायचं. जो भी बहिरंग में घटना घटे मी मराठीत सांगणार आता जावा, ते जीवनातला उपयोग राहते बाजूला. तर जे पण काय कार्य घडणार आहे तुमच्या जीवनामध्ये, सगळ्यामध्ये दृष्टी अशी असायला हवी की हे जे घडतंय ते माझ्या कारणाने घडतंय, मीच त्याचं कारण आहे. म्हणजे काय म्हणायचं, असं झालं एकदा. म्हणजे आता मला ते रिअलाईज कसं झालं सांगते हो. म्हणजे हे जे काय शिकतोय ना ह्याच्यामधून ते कळायला लागलं की आपलं आपल्याला कसं मिळतं. म्हणजे कधी कॉलेज शाळा करत असताना तेव्हा कोणी असंच माताजींकडे आल्यावर संयोगामध्ये भेटलं, मग त्यांचं सगळं बघितल्यावर असं वाटलं किती छान त्यांचं चालू आहे, साधना माताजींच्या बरोबर राहायला मिळतंय, करायला मिळतंय. आपल्याला पण असं पाहिजे. असं विचार आला होता बरं का. आणि ते झालं, ते सानिध्य आता असं मिळालं. पण त्याच्याबरोबर हे पण भाव केले की त्या व्यक्तींबरोबर राहायला मिळावं, ज्यांच्यामुळं मला ते आम्हांचं बरोबर राहायला आवडलं. म्हणजे आता तिथं राहणारे कोण असतील ना स्त्रिया वगैरे, तर त्यांच्याबरोबर सानिध्यामध्ये राहताना असं भाव आलं की ह्यांच्याबरोबर पण राहायला मिळावं, ह्यांच्यासकं करायला मिळावं, असं भाव झाले होते.
पण ते निर्मोहीच्या बरोबर केलेलं चांगलं असतंय. त्या मोहीचा केला ना भाव, त्याचं मला लय मोठं उदय भोगावं लागला. म्हणजे अनेक वेळा नको तिथं असं सानिध्य मिळालं किंवा ते संयोग नको वाटायला लागला, असं झालं. म्हणजे मग तिथं मी विचार केला, हे संयोग का मिळालाय मला, किती चुकीचे परिणाम करतो असे. म्हणून ना ते मोही असू दे निर्मोही असू दे, आता त्याच्या सानिध्यात मला राहायचं हे भाव केलं की त्याला पण आपल्याबरोबर राहावं लागतं इथं, माहिती आहे का. म्हणजे काय, जसं रामाला काय झालं, किती वेळ मुक्ती नाही मिळाली, त्या सीतेशी केलेले काय परिणाम असतील, तोपर्यंत ती सीता आली, प्रतींद्रचा जीव इथं येऊन परत तिने उपसर्ग केला मुनिदशेमध्ये, आपण दोघं मिळून जाऊ. म्हणजे सगळ्या आपल्या परिणामांचे फळ कसं भोगतो आपण. परीक्षा घेताना त्याने अडवलं होतं. हां, तेच की आपण केलेल्याच परिणामाचं कसं रिॲक्शन आपल्याला मिळते, रिफ्लेक्ट होतं सगळं आपल्यावरच ते. तसंच सांगितलं सिमंदर भगवान अजून एक पूर्वकोटी काय कमी त्याचं असेल ते, तेवढा काळपर्यंत तिथं त्यांना 13व्या गुणस्थानामध्ये राहावं लागतंय. आपल्याच परिणामांचं फळ आहे, केलेले काय असले भाव असणार आपले ते त्याच्या निमित्तात न मुक्त होत आहेत न संसारात आहेत, असे ते अदर आहेत. पण तरी आपल्या सुखाला भोगतायत एवढं तरी निश्चिंतता आहे. म्हणून सांगितलं आपल्याला काय करायचं आहे ते समजून, कसले भाव चुकूनही आपल्याला असे व्हायला नकोत, जे की आपल्याला परत परिभ्रमणामध्ये परत त्या संयोगामध्ये जावं लागेल. असे काहीतरी पहिल्यांदा हर्षाचे भाव झाले आणि नंतर शोकाचे भाव झाले. आम्हा सारखं सांगते ना, कसले परिणाम करू नका, आपल्या सोबत राहा. हे आस्तिकथन झालं, नास्तिकथन निमित्त पडणं, हे सगळे निमित्त पडतात ना. परत बरोबर, निमित्तानं केलेलं आहे, निमित्त हजर आहे नुसतं, बरोबर, ते काय उपादान नाही. बरोबर. ते हा दुसरा दुसरा दृष्टीनं म्हणलं तर झाला तो. म्हणजे निमित्त करताना असं बघू नका, तर आता उपादान करता हे आहे हे बघा. म्हणजे मी केलंय, माझंच आहे हेच बघा प्रत्येक वेळी. बाहेरच्याकडे म्हणजे दृष्टी जाणार नाही. आणि ह्याच्या निमित्तामध्ये सगळ्या पापापासून मुक्ती मिळेल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे काय आपण पाप करतोय ना, हे विभाव भाव सुद्धा पाप आहेत. जे काय अंतरंगातून बाहेर उपयोग येतोय तो पण पाप आहे. का पाप कशाला म्हणायचं, व्याख्या पाठ आहे, तोंडपाठ. पाप कशाला म्हणायचं, पाप कशाला म्हणायचं मावशी. प्रत्येक गोष्टीत पाप घडत जातं, बोला. ते घडू नये, दुःख देणारे वाईट काम. पाती रक्षती सांगते ना अम्मा, काय पवित्र आत्म्यापासून जे रक्षण करतं त्याला म्हणायचं पाप. म्हणजे दूर ठेवतं, पवित्र आत्म्यापासून जे आपल्याला दूर ठेवतं ते पाप आहे. मग अशा पाप परिणामामध्ये आपण उपयोग घालवला तर नियमाने आपलं अकल्याण आहे. पुन्हा पुन्हा दुसऱ्याला दोष देत राहणार, पुन्हा तो संयोगात येणार आणि पुन्हा आपल्याला कशाय होत राहणार, कधी चक्र संपणार. म्हणून एवढं प्रयोग आज करा की सगळ्यांना मला निर्दोष पाहण्याची दृष्टी प्राप्त हो. मी स्वयंसुद्धा निर्दोष आहे, म्हणून ते कारिका माताजी नेहमी सांगतात, ती पण आपण स्मरण ठेवायला पाहिजे. काय सत्वमेवासी निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधी वाक. सगळे जे आहेत ते एवढंच आम्हाचरण सांगते, सत्वमेवासी निर्दोषो, तूच निर्दोष आहेस असं बघा. ज्याला आता तिथं दाखवलंय ते भगवंतांना दाखवलंय, भगवान कसे आहे तो निर्दोष आहेत. मग आता त्यांना नाही बघायचं, माताजी सांगते तुमच्या सानिध्यात येणारा प्रत्येक जीव भगवान आहे. शत्रूला सुद्धा निर्दोष बघा. आता असं समोर भेटल्यावर म्हणायचं तू निर्दोष आहेस. किती शक्ती आहे बघू म्हणायची. तुम्हाला कोणी त्रास देऊ दे तर त्याला तू निर्दोष आहे असं बघायचं. सुनबाईला गेला काय म्हणणार, ते निर्दोषच असेल बिचारी, आपणच दोषी असतो त्यांच्या मागं. ती म्हणते जावा धर्म करा, पण नाही आम्हाला कुठं, आम्हाला तुमच्या मागच राहायचंय. म्हणजे कोणाशी आपण जेवढं अटॅचमेंट राहणार ना परिणामातून, तेवढं ते परिभ्रमणाला कारण राहणार. म्हणून सांगितलं काय करा, सगळ्या संयोगातून आपल्याला मुक्ती पाहिजे तर आपल्या आत्म्याच्या संयोगामध्ये जावा. म्हणून संसार का आहे त्यात सांगितलं ना ह्याच्यामध्ये, संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में. म्हणजे काय,
संयोगाला तुम्ही अनुकूल म्हणाल, प्रतिकूल म्हणाल, ते तर सगळे फक्त वापरण्याला. निमित्त. संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में. कधी तुम्हाला त्या अनुकूल संयोगातून सुख प्राप्त झालंय हो? म्हणजे धन मिळालं, किती सुख मिळालं हो? आता आणून देतो तुम्हाला धन, भोगा बघू सुख. म्हणजे भाव केले होते ना पूर्वी, ते मुनिराजांच्या बरोबर पण असे अनेक उदाहरणं होतात. काय त्यांनी पूर्वदशेमध्ये कधी केला असेल व्यापार धंदा, त्यात पैसा मिळवावा हे भाव, आणि भाव सुटले. आता मुनी दीक्षा घेऊन बसले तर इंद्र येते आणि समोर आणून ठेवते सगळी रत्नांची राशी. कशाचं परिणामाचं फळ? स्वतः केली. पण आता तिथं भावच नाही राहिले तसे, त्यामुळं त्याच्याकडे दृष्टी पण नाही. म्हणून सांगितलं आपण परिणाम करतो तर ते चांगले असोत वाईट असोत, त्याचं फळ भोगायला पुन्हा इथं थांबावंच लागतं, तोपर्यंत मुक्ती होणार नाही. म्हणून आता मुक्त स्वभाव आहे त्याचं भावभासन करा आणि प्रत्येकाला निर्दोष परमात्मा पहा. हो, जाणा हावी निर्दोष स्वभावी जीव आहे. पहा, या संसारामध्ये माझा कोणी स्व नाही, पर नाही. कोणी अनुकूल नाही, प्रतिकूल नाही. कोणी मित्र नाही, शत्रू नाहीच. सर्वांना जीव पहा. निर्दोष पहा. विभाव करणे हा माझा स्वभाव नाहीच. संसार हे माझे स्थान नाहीच. स्वतःमध्ये स्थित रहा. स्वक्षेत्र हेच माझे वास्तविक घर आहे. स्वस्थ स्वरूपोहम. सिद्ध स्वरूपोहम. ओम विसर्जन. नमो